ज़बूर 119 की हम जो स्टडी कर रहे हैं, पोर्शन बाय पोर्शन हम इसको देखते हैं। 119 की वर्स 57 से आज हम पढ़ेंगे 64 तक। 8 आयात का ये पोर्शन है, आप सब जानते हैं। ज़बूर 119 और उसकी 57 वर्स में यूं मरकूम है, खुदावन मेरा बकरा है, मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा, मैं पूरे दिल से तेरे करम का ख्वाहा हूँ, अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं उन सब का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। ऐ खुदावन, जमीन तेरी शफकत से मामूर है, मुझे अपने आइन सिखा। आमीन। आज का जो उन्वान इस पोर्शन का वो है, खुदावन मेरा बकरा है। बकरा मतलब हिस्सा, मेरी मिरास। जो कुछ मुझे कहते हैं ना, झगड़ा होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं जी मेरा हिस्सा दो। बेटे कहते हैं माँ बाप से मेरा हिस्सा दो। जहां हम बैठते हैं रहते हैं, हर शख्स जो है अपने हिस्से के लिए लड़ता है, लेकिन दाऊद कहता है खुदावंद मेरा हिस्सा है। हालेलुया। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू। जब कभी लोग लड़ते हुए मेरे पास आते हैं किसी बात के लिए, तो मैं उनसे कहता हूँ यार जो कुछ आपको मिलना है वो मिल ही जाएगा, क्योंकि उसकी रखवाली खुदा खुद करता है। आमीन। जब खुदा हमारा हिस्सा है तो इसकी रखवाली, हम खुदा की रखवाली तो नहीं कर सकते ना। हम किसी भी चीज की रखवाली नहीं कर सकते। हम किसी चीज की भी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकते, किसी की रखवाली। कल मुझे हॉस्पिटल में जब मैं एक टेस्ट के लिए गया अपने वालिद साहब के, तो वहां पर एक क्रिश्चियन नौजवान मिल गया मुझे लेबोरेटरी में। तो वो मुझे हमेशा हेल्प करता है, तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जब मेरा बेटा पैदा हुआ समरून, तो आपने मेरी बड़ी मदद की। राफे पैदा हुआ, जारिश पैदा हुआ, और इनकी सबकी बार आपने मेरे बिलों को बहुत ज्यादा कम करवा दिया। और उस वक्त भी जो 9000 का बिल था उसने 1400 में करवा दिया काम। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा आप हमेशा मेरी मदद करते रहे। तो उसने एक बात कही, मेरा दिल खुश हुआ। उसने कहा इंसान इंसान की मदद नहीं कर सकता, खुदा मदद करता है। हालेलुया। इंसान इंसान की मदद नहीं कर सकता, खुदा मदद करता है। इंसानों को वो सिर्फ इस्तेमाल करता है। इसी तरह से अपने हिस्से की कोई रखवाली नहीं कर सकता जब तक खुदा ही रखवाली ना करे। आप मेरी बात समझ गए? और जिसका हिस्सा जो है, जब उसकी रखवाली खुदा करता है, वो उसको मिल ही जाता है। जेड़ा मेरा हिस्सा। जब कोई लड़ता है, मैं उनसे कहता हूं आप ना लड़े, आप जमीन के लिए ना लड़े। मेरे जो दोस्त हैं अख्तर जॉन, जो अमेरिका में सेटल्ड है 8 साल से, वो यहां पर जब थे तो उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था। और जब वो उस प्रॉपर्टी के लिए, अपने हक के लिए फाइट करता था और फाइट करता रहा, लेकिन वो बड़ा परेशान रहा। और एक दिन मुझे खुदा के रूह ने कहा कि इससे कह दे कि छोड़ दे, दस्तबरदार हो जा, अपनी इस बात से दस्तबरदार हो जा। और जब मैंने उसको ये बात कही और वो दस्तबरदार हो गया, और कहता है कि पास्टर जी एक अजीब सा इत्मीनान मेरे दिल में समा गया है। मेरे दिल में एक इत्मीनान समा गया है जब से मैं अपने उस हिस्से से दस्तबरदार हुआ हूँ। तो खुदा ने उसको क्या हिस्सा दिया? अब वो अमेरिका में वर्जीनिया में अपने डबल स्टोरी घर का मालिक है। हालेलुया। क्योंकि वो उससे उसके दिल में सुकून भी आ गया, क्योंकि दस्तबरदार हो गया, उसने छोड़ दिया। जो खुदा ने उसका हिस्सा रखा था वो अमेरिका में रखा हुआ था, वो बाहर कॉलोनी वाले हिस्से के लिए लड़ रहा था। नाले के पास माहौल भी अच्छा नहीं था, इतनी सफाई भी नहीं थी, लेकिन जहां वो खुदा उसको ले गया वहां हर चीज खालिस है, हर चीज साफ है, और वो शुक्रगुजारी करता है कि खुदा का शुक्र करता है वो इस बात के लिए। तो दाऊद क्या कहता है? खुदावंद मेरा हिस्सा है। खुदा ने क्या कहा गिनती किताब में? हारून को, पता है आपको? हारून को कहा था कि तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी। सब लोग हिस्से ले रहे थे। उसने कहा तू फलानी जमीन के पास चला जा, तू समंदर के किनारे वाला हिस्सा ले ले, तू इतने कनाल उधर ले लो, तुम फलाने खेत ले लो, फलाना पहाड़ तुम ले लो, उधर का हिस्सा तुम ले लो। और हारून भी खड़ा होगा लाइन में, और हारून भी देखता रहा। उसने कहा मुझे कोई पता नहीं, कुछ ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि मैं तो मूसा का भाई हूँ, लीडर मेरा भाई है, और मैं तो उसका ट्रांसलेटर भी हूँ, और मैं तो सारी बातें को हमको बताता हूँ आगे, उसकी सुनकर उसकी तो कोई समझता ही नहीं है। जब वो आगे हुआ तो उसने कहा तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं तेरी मिरास। मैं समझता हूँ मुबारक वो शख्स है जिसकी मिरास और हिस्सा ही खुदा है। क्या आपका हिस्सा क्या है? आज आपके पास कौन सा हिस्सा है? उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया था मरियम ने, आपने कौन सा हिस्सा चुन लिया है?
क्या आपने खुदा का हिस्सा चुन लिया, खुदा को अपने हिस्से की अपना मिरास बना लिया, अपना पोर्शन समझ लिया है? इसी पे आप कनायत करते हैं कि या आप लड़ मर रहे हैं आज 2 गज जमीन के लिए। मैंने देखा कि 2-2.5 मरले के प्लाट के पीछे 6-6 भाइयों की लड़ाई हुई। उनका हिस्सा 20-20 हजार भी नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया हिस्सों के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। खुदा ने मूसा से कहा तू ये दावा ही ना करना कि जमीन मेरी है। कैसी बात है? आपका घर अपना है ना, लेकिन आपके लिए मैं हुक्म ये है कि आप ये दावा ना करना कि ये जमीन मेरी है, क्योंकि जमीन का मालिक मैं हूं, तू तो परदेसी और मुसाफिर है, तू तो आर्जी तौर पर ठहरा हुआ वहां पर आकर। दाऊद ने ऐलान किया खुदावंद मेरा हिस्सा है, और मैं समझता हूं जिसको ये हिस्सा मिल गया, यीशु मसीह ने कहा इसने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया। खुदा जिसकी मिरास है, जब ये बात उसको कही गई, उसको हारून को, तो हारून से मैं समझता हूं कि कई लोगों ने पूछा भी होगा, कईयों को खबर नहीं पहुंची होगी, तो उन्होंने कहा अच्छा हारून साहब वो आपका कहाँ हिस्सा, फिर आपको कौन सी मिरास मिली? उसने कहा मुझे जमीन पे कोई मिरास नहीं मिली, मुझे आसमानी मिरास मिल गई है। हालेलुया। आप कौन सी मिरास के पीछे पड़े हैं आज? दाऊद कहता है खुदावंद मेरा हिस्सा है, खुदावंद मेरा बकरा है। मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा, क्योंकि तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरी प्रॉपर्टी है, तू ही मेरा हिस्सा बकरा है, तो फिर मैं तेरी बातें क्या करूंगा? तेरी बातें भी मानूंगा। अगर आपने खुदा को, यीशु को अपनी मिरास बना लिया, समझ लिया है, और आप इस, कई लोगों को जमीन पर मिरास नहीं मिलेगी, जैसे हारून को नहीं मिली ना, औरों को भी नहीं मिलेगी। आप हो सकता है कि आप मर जाए, लेकिन आपको जमीन पे 2.5 मरले का प्लाट भी ना मिले, लेकिन आसमान पे आपको बेलौर का घर मिलेगा। हालेलुया। सोने चांदी की सड़कों पर चलने का शर्फ हासिल होगा। जमीन की मिरास मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करें कि आपको आसमानी मिरास मिल जाए। क्या आप चाहते हैं वो मिरास? कई लोगों ने बहुत दुआएं कर रहे हैं, कई लोग मुझे रिक्वेस्टें देते हैं कि वो पता करें जी मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम खुदा के प्लान में है कि नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे पता कि तेरे नजात का प्लान खुदा के पास है, तू उसको मांग, पहले उसकी तरफ क्लियर कर, अपने कागजात ठीक कर, पहले उधर के कागज ठीक नहीं कर रहे, बाहर जाने को पहले भाग रहे हैं। जो बरकत अगर आपके ऊपर नहीं है, अगर खुदा का मसा आपके ऊपर नहीं है, तो आप मुशर्रफ बेटे की तरह जहां भी जाएंगे खुद भी तबाह होंगे, दूसरों को भी तबाह करेंगे। लेकिन जिसके ऊपर बरकत है, मैं ये समझता हूँ खुदा की फेवर उसके साथ है। जिसने खुदा को अपनी मिरास समझ लिया है, जिसने खुदा को अपना हिस्सा बना लिया, समझ लिया है कि बस मेरा यही हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ खुदा की फेवर भी उसके साथ है। हालेलुया। मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा, मैं पूरे दिल से तेरे कर्म का ख्वाहा हूँ, अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मैं वाकई ही तेरी रहम और तेरी मर्सी को, तरस को चाहता हूँ, पूरे दिल से मैं तलबगार हूँ तेरे रहम का, और अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मैं पूरे दिल से, क्या आप पूरे दिल से उसके मुश्ताक हैं? क्या आप पूरे दिल से? हमने पीछे स्टडी की थी, एमसिया बादशाह के बारे में लिखा, उसने सारे काम वो किए जो खुदा के बताए हुए थे, क्या भाई ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, ऐसे कुर्बानी देना, ऐसे चंदा देना, ऐसे नेकी करना, ऐसे प्यार करना, ये वो सब काम कर लिए उसने। लेकिन क्या किया? पूरे दिल से किए? पूरे दिल से नहीं किए, पूरे दिल से। और तुम पूरे दिल से मुझको ढूंढोगे और मैं तुमको, हम पूरे दिल से उसकी तलाश नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दिल से उसके कर्म के मुश्ताक नहीं है, हम पूरे दिल से उसकी बादशाही की तलाश में नहीं है, हम पूरे दिल से इबादत करने के मूड में नहीं है, हम पूरे दिल से उसके शुक्रगुजार नहीं है, हम पूरे दिल से किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम पूरे दिल से उसकी निजात के तलबगार नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं। उसने कहा खुदावंद मेरा हिस्सा है, खुदावंद मेरा बकरा है। मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा, मैं पूरे दिल से तेरे कर्म का ख्वाहा हूं, और अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। हालेलुया। अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। और 59 वर्ष में कहता है मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। क्योंकि हिस्सा खुदावंद है, मिरास खुदावंद है, कदम शैतान की तरफ मोड़े। आज हमारा हाल यही है, हम दावा करते हैं हम निजात याफ्ता, हम दावा करते हैं हम निजात याफ्ता, कल मुझे एक शख्स ने बताया, उसने कहा जी वो बड़ी दुआएं करने वाला शख्स है, वो बड़े ऊंची ऊंची आवाज में दुआ करता है, बहुत हलीम, हाथ जोड़ता ये वो, लेकिन जहां किसी के ऊपर रहम करने की बात आती है वो सख्त हो जाता है, जहां कहीं किसी पर तरस खाने की बात होती है वो सख्त हो जाता है, लेकिन बस वो दुआ बहुत करता है सुबह शाम। इनका खुदा दिलों को जानता। भाई हम किसी के जज तो नहीं है, लेकिन तो भी हमारी आज गवाही जो आम लोगों के सामने ठीक नहीं, हम खुदा को कैसे बता सकेंगे हाँ खुदा हम तेरे साथ वफादार हैं। और उस शख्स ने जब मुझे बताया तो मैं देखा, मैं सोच रहा था कि वाकई हम इस तरह करते हैं। उस दाऊद कहता है मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े, तेरी गवाहियां, तेरे कलाम की टेस्टिमनीज मैंने इस तरफ मोड़ काटा, तेरे कलाम की तरफ। मेरी जो
वॉकिंग थी कहीं और थी, मेरी ट्रैवलिंग कहीं और थी, लेकिन जब मैंने अपनी राहों पर गौर किया, क्योंकि जब पता चला खुदा मेरा हिस्सा है और खुदा मेरी मिरास है, कलाम में लिखा है जहां तेरा माल है वहीं तेरा कहां होगा जी? जहां माल होगा दिल वहीं होगा ना। क्या आपको पता है इस बात का मतलब? पता है आपको? मैं जब लोगों के घरों में जाता हूँ ना, तो कई बार खुदा मुझे वैसे उनके आम बातें भी बता देता है, हमेशा नहीं, मैं ये फख्र नहीं करता हूँ, कभी कभी तो हम ऐसी बातें करते हैं, हम ऐसी कलाम की बातें करते हैं, तो वो दूसरों कहते हैं इसको किसने सारी बातें बताई, ये हमारे घर की बातें कर गया आके, किसने सारी बातें इसको बताई? और जनाब वो बिल्कुल बात प्रूव हो जाती, जहां तेरा माल होगा। तो मैंने किसी घर में जाकर मैं कहा पेटी से 2 लाख रुपया पे होता, रात में नींद नहीं आती, मतलब उठ के वेखता पेटी ताला तो नहीं खुले है। तो उस घर वालों ने वाकई पेटी में 2 लाख रुपए ला के रखे थे उस दिन। वो अपने बच्चियों ने सोचा कि किसी ने दसिया, खुदा जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बार बार उसको देखते हैं, ताला टूटते नहीं क्या, है ना? और वाकई सही बात है। और माल, अब किसी के पास पैसा होता है, किसी की लगन, आपको पता आजकल और भी तरफ मॉडर्न जमाना है जरा, जिसके साथ किसी की मंगनी हो जाए उससे घर के चक्कर काटता रहता है वाले, मग्गियां ते फोटो बना के उन्हें जा पेश कर रहे हैं, है ना? आजकल मॉडर्न जमाना, बनियाना ते फोटो ला के उन्हें पेश कर रहे हैं, लो जी दिल उधर लगा हुआ ना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जहां तेरा माल है वहीं, अब हमारा माल किधर है? हमारी मिरास कहां है? हमारा बैंक बैलेंस कहां है? हमारी प्रॉपर्टी किधर है? हमारा खजाना किधर है? आसमान पर या जमीन पर? जहां हमारा माल है, जो हमारी सबसे प्यारी चीज है, जो हमारी सबसे कीमती चीज है, जहां वो है बस हमारा ध्यान वहीं रहेगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमारा दिल आसमानी खुदा के साथ लग जाए और हम उसको अपनी मिरास बना लें, जब हम उसको मिरास और खजाना समझ के अपना बना लेंगे, हम उस खजाने को पा लेंगे, तो हमारा दिल फिर वहीं लगा रहेगा खुदा की तरफ। समझ गए मेरी बात? लेकिन जिस किसी का ऐसा नहीं है, उसका जमीन पे जहां भी कहीं माल है उसका ध्यान वहीं लगा रहेगा। और यहाँ पर खुदा का बंदा क्या कहता है? वो कहता है मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। अपनी अपनी राहों पर गौर करने की जरूरत है। खुदा हमारी मिरास है, तो प्लीज दूसरों की राहों पर गौर ना करें। हमारा बड़ा टाइम आज दूसरों की राहों पर गौर। इफ्सियों 5वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। गौर से देखो कि किस तरह वो चल रहे हैं, ये नहीं लिखा। गौर से देखो कि वो कैसे चल रहे हैं, वो नहीं लिखा। लिखा गौर से देखो किस तरह चलते हो, तुम कैसे चल रहे हो। ठीक चल रहे हो आप सब? हम सब ठीक चल रहे? नहीं ठीक चल रहे, लेकिन खुदा के फजल के वसीले से ठीक है काम। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमें जरा सा मौका मिले तो हम कसर हम भी नहीं छोड़ते। कहने कोई नहीं लेते, इतवार ਨੂੰ दुआ करांगे, फिर इतराफ कर लांगे, इतवार ਨੂੰ गुनाहों की माफी मांग लांगे, आज तो हफ्ता ही है, हफ्ते ਨੂੰ कर लो कोई गल नहीं। और जब कभी हंसी से भी हम किसी को कहे ना, और चलो जी बदखोई ना करो, कहते नहीं बदखोई नहीं करना जी, गल ही करन दे। मेरे मोटरसाइकिल के कागज एक दिन मैं ऑफिस में भूल गया, तो फातिमा मेमोरियल के सामने एक रेट लगी थी बड़ी हैवी, बड़े बड़े पुलिस अफसर थे। उन्होंने कहा जो भाईजान, मैं कहा जनाब क्या हाल है? उन्होंने कहा ठीक है। कागज मैं कहा नहीं, कहते चलो थाने। मैं कहा ठीक है जी, मेहरबानी कर छाड़ दिया। तो नहीं, थाने ले गए। मैंने शाहिद को फोन किया, मैं कहा भाई जरा कागज लेके तो आ। आगे शाहिद अपने कागज छोड़ के निकल पड़ा। लेकिन खुदा का फजल हुआ कि पुलिस ने नहीं पकड़ा। अगर वो भी पकड़ा जाता तो फिर दोनों, वो उधर बंद था, मैं उधर बंद था, दफ्तर खाली था, और दफ्तर में गवर्नर पूछ रहा था ये 2 जवान किधर गए। तो जब हम वहां से पेपर वर्क हो गया, सारा ठीक हो गया, हम जब निकले बाहर, तो एक शख्स था वो मेन गेट पे खड़ा था। उसने उन्होंने कहा किधर चल रहे जनाब, सानू भी लाओ कोई। मैं कहने यार रिश्वत लेना तो हराम है, रिश्वत देना। कहता रिश्वत थोड़ी मंगन दिया, मैं तो चाह पानी मंगन दिया। हमारा आज ये हाल है, समझ आई बात की? हम जब किसी के आप जो ही करते, कहते आप जो ही नहीं करना जी, गल करने, बड़े आराम से अपने आप को मक्खन की तरह सीधा कर लेते। नहीं मेरे जीजो, हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी राहों पर गौर करना है। किसकी राहों पर गौर करना है? अपनी राहों पर गौर करना है। अगर आप दूसरों की राहें देखो तो अपने ठोकर लग जाएगी, फिर अपने आगे पत्थर आ जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे होता है, अपने रास्ते को देखें। लिखा मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और इस पे मैंने बहुत कलाम सुना है। किसने सुना है? मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर न लगाई, है ना? मेमोरियल सर्विसों में अक्सर ये वाली हवाला हम अक्सर कोट करते हैं। हम ये बताते हैं कि जल्दी मसीह लाइफ जो है जल्दी काम करने का नाम है, सुस्ती का काम नहीं। सुस्त घुटनों को लिखा दुरुस्त कर लो। ढीले हाथ से जो काम करता है वो क्या होता है जी? कंगाल हो जाता है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। आज मसीही जिंदगी में हम इतने सुस्त हैं और दूसरे कामों में चुस्त हैं, लड़ाई करने में चुस्त। लिखा मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर न लगाई।
जल्दी करना है भाई जनाब। कहते नहीं होते, अर्नशमल ने गीत लिखा है धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो। वो धीरे का वो जो मतलब कह रहा है उसका मतलब है तरतीब में हो, वो भी सुस्त काम नहीं है। वो जो यीशु को मिलने गए थे उस राइट डे पे पहुंचने के लिए वो बड़े पहले निकल आए थे, यीशु के पैदा से पहले निकल आए थे वो। और क्योंकि सफर लंबा, उस वक्त जहाज तो था नहीं कि अमेरिका जो है 1000 किलोमीटर से पहुंचा देगा। ऊंट था बेचारा, एक कदम उठाता फिर एक दूसरा उठाता, सोच के उठाऊं कि ना उठाऊं। ऊंट का तो आपको पता ही है, उस पे सफर करते थे लोग ज्यादा है, और आराम आराम से चलता रहा रेगिस्तान का जहाज। आज मसीह लाइफ में हम सुस्त हैं, दुआ करने में सुस्त हैं। एक्टिव हो जरा। कौन कौन घुटनों के बल होकर दुआ कर लेता है? अच्छे अच्छे जवान भी जो से ना कहते यार गोडे दर्द होते हैं। आपको बताऊं ये एक्सरसाइज है, घुटनों पे जब दुआ करेंगे ना आप, घुटने और मजबूत होंगे, आपके कमजोर नहीं होंगे। लेकिन अगर घुटनों को इस्तेमाल ना किया तो फिर आदत निकलती जाएगी। फिर जब बड़ी देर के बाद घुटने टेकोगे फिर टेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हड्डियां सीधी हो जाएंगी। हड्डियों को आदत नहीं रहती। आप प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करें घुटने टेक के दुआ करने की। वो रजाई ओढ़ के दुआ करने वाली दुआ नहीं है, घुटने टेक के दुआ करने वाली दुआ है। प्रस्तिश करके तालियां बजाकर। मेरा बच्चा राफे भी हॉस्पिटल में है, वो दादा के पास अपने, वो रात को दुआ करता जब वो सोने लगता, चाहे हम बाहर से आए कहीं से लेट आए, बुलंद आवाज से 2-3 गीत गाता, चाहे दादी दादा सो रहे हो उनको उठ जाते हैं, लेकिन कह नहीं सकते दुआ करन दिया काम चंगा है। वो काम ही ऐसा करने उनको कह ही नहीं सकता। वो देखते हैं कि चल ठीक है यार, हमें यहाँ आवाज आ रही थी। वो 2-3 गीत जबूर गाता जनाब, लय सुर का पक्का आपको पता है, जिसमें से एक गीत ये बड़ा गाता मैं नहीं कल्ला, गा के फिर वो दुआ करता बुलंद आवाज के साथ, फिर वो सोता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम इस बच्चे को देख के अगर थोड़ा सीखें तो वो एक्टिव होकर दुआ कर रहा हो, थका हुआ है चाहे कहीं से भी है लेकिन दुआ करता है। सुस्ती से ना काम करें। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की, जल्दी करें, क्विक फैसला करें खुदावंद की तरफ आने में, निजात पाने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, तौबा करने के लिए, दयकी देने के लिए, तो और भी जल्दी करें। हाँ सीरियस कह रहा हूं, क्योंकि इस तरफ और रोक लेते, कहते आजकल हाथ तंग जा रहे, अगले महीने देखेंगे, वो फिर और तंग से तंग होता रहता है। पैसे में सुस्त, देने में सुस्त, लेने में चुस्त, लेने में फास्ट, जल्दी मेरे वाल तू छेती आ, डॉलर लेके आ, खाली हाथ ना। तो ये पूछता तू मेरे वाल आ ही जावांगे, इन्नी कादी जल्दी है, होने कहना मर चलने। अपनी बारी स्लो, मेरे वाल तू छेती आ, मैं भावे आवा ना आवा, तू छेती आ सारा कुछ लेके। मेरे अजीजों, वो कहता मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की, और नैनवा के लोग इसकी बेहतरीन मिसाल है। जब नैनवा को पैगाम पहुंचा, ओह यूना ने मैसेज है, उसने कहा नैनवा बर्बाद किया जाएगा, क्योंकि नैनवा के लोगों के गुनाहों का शोर खुदावंद ने फरमाया कि मुझ तक पहुंच गया है, बदी बढ़ चुकी है, इसका खात्मा मेरे पास आ गया है, मेरे सामने इसका खात्मा है, जा नैनवा के लोगों को बता मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। और जब उसने मुनादी की, उसने कहा सुनो बहनों भाइयों, नैनवा के लोगों, बादशाह सुनो, नैनवा डिस्ट्रॉय किया जाएगा। खुदावन ने फैसला कर लिया है, क्योंकि आप गुनाहगार लोग हैं। और उसने जब मुनादी की, लोग घबराए, लोग डर गए, उन्होंने तौबा की और घुटने टेक लिए, रोजा रखा, खाक में बैठ गए, टार तोड़ लिए और रोजा रख के माफी मांगी, और खुदा ने रहम कर दिया। हालेलुया। ठीक जैसे अखियाब ने किया था। अखियाब को नबी ने कहा बस तू भी तबाह हो जाएगा जैसा तूने किया, और वो दबे पांव चलने लगा। रोजा रखा उसने, गिरियाजारी की, और उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, और खुदा ने नबी से कहा जा उसको फिर क्या दे के मैं तुझ पर रहम करता हूँ, क्योंकि तू मेरे सामने हलीम बन गया है। हम आज कहाँ हलीम बन रहे हैं, हम सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। और देर ना लगाए, लूत की बीवी ने देर की थी और नमक का सतून बन गई थी। जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त बहुत देर हो जाए। जल्दी करें, खुदा उनकी तरफ आए। खुदा हमारा हिस्सा है, खुदा हमारी मिरास है। ये जमीनी मिरास मिले या ना मिले, जिसको यस्सु मिल जाता है उसको सारी दुनिया मिल जाती है। हालेलुया। जिसको यस्सु मिल जाता है उसके दिल में ख्वाहिश नहीं रहती, कहता है मालिक अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर। और लिखा 61वें आयत में, शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। शरीरों के शरारत करने वाला शैतान जो है, इब्लीस की तासीरें जो है, इब्लीस की फौजें जो हैं, वो हमारे खिलाफ काम करती हैं। उस वक्त में हमने क्या करना है, अपना खैमा उम्मीद के बियाबान में लगाना है, अपनी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर लगानी है। हालेलुया। उन आजमाइशों में, उन मुसीबतों में, इन प्रॉब्लम्स में, जैसा कि अभी आपको पता कि मेरे वालिद की जो प्रॉब्लम चल रही है, यकीनन खुदा ने उनको शिफा बख्श दी है। वो इतना सवीर अटैक हुआ उनको, अटैक से मुराद हार्ट अटैक नहीं, उनके वॉमिट आई, उनके मुंह से इस तरह खून निकला जैसे कि फुवारों की सूरत में, और वो इनको ले गए हॉस्पिटल, उनको ठीक ट्रीटमेंट की, थोड़ी 2-3 घंटे के बाद उनकी तबीयत ठीक हो, उन्होंने घर भेज दिया। हम घर आ गए, सब लोग शुक्रगुजारी करने लगे, और
मैंने शाहिद भाई को फोन करके मैं कभी घर आ गए, क्योंकि मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके आ गया था। शाहिद भाई ने कहा ठीक है, खुदा का शुक्र है, सबने शुक्रगुजारी की। शहजाद भाई भी आ गए। लेकिन बैठे बैठे उनको फिर जब वॉमिट आई तो इतना बड़ा बैग मेरी वाइफ ने उनके आगे किया, तो तकरीबन उसमें मैं कह सकता हूं कि 700 ml खून निकला, तकरीबन 3 पाव से ज्यादा खून, इतना खून उसके अंदर पानी की सूरत में। और उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे वो खत्म होने लगे, सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे कि बस अब वो जैसे उनकी जान निकलने लगी है। शरीरों की रस्सियां ने जकड़ा। हालात कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि हम अपना ईमान खो बैठते हैं। मैंने सिर्फ 2 बातें खुदावंद से कही। मैं खुदावंद अगर मेरे बाप का टाइम पूरा हो गया तो मैं तेरी मर्जी पे आमीन कहता हूँ, लेकिन अगर अभी उसका टाइम है तो ये सारी नापाक तस्वीरों को मैं झेड़ देता हूँ बीमारी की। और हमने क्विक एज सुन एज पॉसिबल हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल में हमने देखा कि खुदा की फेवर हमारे साथ साथ रही। जिस तरह से डॉक्टर हमें ट्रीट कर रहे हैं वो किसी को नहीं कर रहे, और जिस तरह से हमें वहां पर लोग मिल गए, वो टेक्नीशियंस मिल गए वहां पर, और हमारे दोस्त ऐसे लोग मिल गए जिनको मैं पर्सनली जानता था, वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा सर आप खुदा के खादम है, हमें पता है आप यहाँ पे आए हैं, बताएं क्या मसला है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो जाके खुद मेरी फाइलें देख लगे, वो एक दूसरे को कहने लगे जी हमारे लोग हैं। इमरजेंसी में मुझे एक जो हेड नर्स थी वो मिल गई। उन्होंने कहा भाई साहब आप बेफिक्र हो जाए, थोड़े बहुत जो हमने पैसे जमा कराए थे दोबारा उन्होंने पैसे भी नहीं जमा करा दिए। उसने कहा अगर पहले पता चले तो हम एक पैसा भी ना आपका लग देते। खुदा की फेवर को मैं देख रहा था। रात 12 बजे फोन आया, उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा भी वो HP बहुत कम है, फौरन इनके खून का इंतजाम करें, 3 बोतल हमें और चाहिए और फ्रेश खून चाहिए। रात के 12:30 बजे मैंने एक फोन किया वसीम भाई को, और उसने रात ही को पहुंच कर 3 बोतलों का भी इंतजाम कर दिया। सब कुछ हो गया, और हर एक बात में हर तरह से खुदा हमारी मदद कर रहा है। शरीरों की रस्सियों ने जकड़ा, आजमाइशें आती हैं, प्रॉब्लम ये कि ऐसी आजमाइश से हम गुजर रहे हैं कि मैं समझता हूँ ये ईमान खो देने के लिए काफी है कि मेरा बाप क्यों बीमार हुआ जी। वो तो इधर भी खिदमत करता है, वो तो दरवाजे का ध्यान रखता है, वो तो इधर बैठाता है लोगों को लाइन से, लोगों को बुक्स देता है, अगर बादशाह का ध्यान न पड़े बुक्स दे देता है। लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरी मिरास है। शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खुदावंद मेरा निजात देने वाला है, मेरा मखलूसी देने वाला जिंदा है, मेरा मखलूसी देने वाला जिंदा है, वो हमारे साथ है। मुझे किसकी हैबत, आमीन। शरीर मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खुदा मेरी मिरास है, खुदा मेरा हिस्सा है। लिखा है शीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, तेरी सदाकत क्या है काम के लिए, कहता है मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। आमीन। अच्छा, किसी को रात को सोते में आदत है तो रात को आंख खुल जाए। कई लोगों को होता है रात को 1-2 दफा उठते हैं, उनको पानी पीने वॉशरूम जाने, कई लोग उठते हैं। लेकिन इसका उठने का मकसद क्या है? इसने ये नहीं लिखा कि मैं राती उठांगा ठंडा पानी कड़ेगा पीऊंगा, रात को उठांगा तो मैं पैसे गिनांगा किन्ने किन्ने मेरे। क्या करेगा ये रात को उठ के? रात को तन्हाई में उठेगा, खामोशी में, जब सब सो रहे होंगे, क्या करेगा बताएं मुझे? हालेलुया। क्या करेगा? शुक्रगुजारी करेगा कि खुदावंद तेरा शुक्र हो। दुनिया सो रही है, दुनिया नींद के मजे ले रही है, दुनिया एंजॉय कर रही है, अपनी नींद में मस्त है, लेकिन खुदा का बंदा जिसकी मिरास खुदा है, जिसका तवक्कल खुदा पर है, जिसकी नजात खुदा के बेटे यीशु के लहू से हो चुकी है, वो क्या करता है? रात के पहर में उठ के शुक्रगुजारी और दुआ करता है। हालेलुया। हम रात को उठते हैं कि सुबह किसको जाके छुरी मारनी है, हम रात को उठते हैं कि किससे हमने कर्जा लेना है, सुबह किदा बुआ खड़काइए जाके, केड़ा कर्जदार साडा कर्जा नहीं दे रहा, सुबह जाकर उसको पकड़ लेते हैं, है ना। कहते 6 बजे निकलता काम ते मैं 5:30 फाड़ लूंगा। मुझे याद है कुछ लोग मुझे भी पकड़ते आके, मैं कर्जा नहीं देना कहे था, ओन जी कहते सर जी को दो ना कोई खर्चा पानी, तो उनको पता है निकल जाता दफ्तर, वो सुबह आ जाते हैं यहाँ पे। जनाब मैं कौन है? पादरी साहब असी जनाबे वाला, गॉड ब्लेस यू सर जी। सवेरे से ओ जी जरा थोड़ा जहा बस तो समझ दो ना सारा कुछ, थोड़ा जहा खर्चा पानी लाओ कुछ, तो फिर कभी होता दे भी देते हैं, कभी हाथ भी जोड़ते हैं, भाई नहीं है। जब नहीं कहते वो यकीन नहीं करते, कहते झूठ बोलन दिया, जेबा च पैसे भरे ने है। लोग पकड़ते ना सुबह से उठ के। ये क्या कह रहा है? आधी रात को मैं उठूंगा और तेरा शुक्र करूंगा। जब भी आप उठते रात को, पानी पीने भी उठते हैं, वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं, फिर 5 मिनट के लिए दुआ कर लिया। कई लोग मुझे कहते हैं भाई साहब रोज ठीक 2:30 बजे आंख खोल जाती मेरी, उसके बाद नींदर नहीं आती। मैं क्या इसलिए नहीं आती, खुदा चाहता है कि तू उठे तो दुआ करे, बाइबल पढ़, कलाम पढ़, दुआ कर, शुक्रगुजारी कर। फिर वो जब करते तो उनको पता लगता है खुदा का, कई बार खुदा चाहता है कि हम उठकर दुआ करें, लेकिन ये नहीं कि सारे ही सोते हुए उठ के दुआ करें। कईयों से उठा नहीं जाता, वो बेचारे अलार्म लगा लेते हैं, तंग होते हैं, उनका नींद चढ़ी थी, दिमाग दुआ कर रहे थे, वो भी दुआ नहीं है। जो लोग उठ के अलर्ट हो जाते हैं, सही दिमाग होशोवास जिनका सही काम करता है वो दुआ कर सकते हैं, लेकिन नींद में बैठ गए करते रहे, नहीं जी मैं दुआ करने,
ऐसे ये दुआ नहीं होगी, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा, दुआ कहां से? दिल, दिमाग, रूह, जान, बदन एक होना चाहिए, ठीक है ना? तो खुदा का बंदा क्या करता है? आधी रात को उठता है ताकि शुक्र करे, अपनी राहों पर गौर करता है ताकि देख सके कि मेरे अंदर कहां गलती है, अपनी राहों को खुदा के कलाम की तरफ मोड़ता है ताकि मेरी तरक्की हो सके, ताकि मैं मजबूत हो सकूं। हालेलुया। और फिर क्या कहता है? मेरे पास आजमाइशें भी आई, मुझे शरीरों की रस्सियों ने भी जकड़ा, मुझ पर बड़े जाल लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा तवक्कल तो खुदा पर है। हालेलुया। और वो खुदा की शरीयत को नहीं भूला, और लिखा, मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा, मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। यानी मेरे कंपेनियन वो हैं, मेरे दोस्त वो हैं जो तुझसे डरते हैं और तेरे कलाम पर चलते हैं। आपके दोस्त कैसे हैं आज? बड़े फखर से कहते जरा गवाल मंडी जे बदमाश ने सारे, और सारे भाई अपने सलाम दुआ नाल कोई काम होए ते दसना, बड़े फखर से बताते हैं, ओए वो ते जन्नत च जाणगे, ते तुसी किथे जाओगे? फिर तुसी भी नाल जाओ, तो खुदा कहेगा ते दोस्त भी आ जाओ इधर जरा, फिर उस टाइम की बनेगा फिर, है ना? हाँ, जो यीशु के दोस्त हैं, जो यीशु के खून से धुले हुए हैं, उनको क्या कहा जाएगा? यीशु, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आ जाओ। और जो बदमाशियां कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं। मेरे वालिद साहब के बारे में एक बड़ी डॉक्टर आई, बड़ी प्रोफेसर थी, उसके साथ बहुत से स्टूडेंट थे। उसने इंग्लिश में मुझे इलादगी में कहा, उसने कहा कि तेरे बाप ने शराब तो नहीं पी? मैंने कहा नहीं, मेरे बाप ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। फिर मेरा भाई को पूछा उन्होंने, आसिफ को, उन्होंने पूछा तुम्हारे वालिद ने कहीं अल्कोहल तो नहीं पिया? क्योंकि पीछे अभी क्रिसमस गुजरा तुम्हारा। उसने, मेरे भाई ने उसको इंग्लिश में कहा कि मेरा जो घराना है वो नजात याफ्ता घराना है, हम फर्क किस्म के क्रिश्चियन है, और मेरा बाप 35 साल बाहर रहा, उसने वहां नहीं पी, तो यहाँ उसने आकर कौन सी पीनी? उन्होंने कहा नहीं, हम इसलिए कंफर्म कर रहे हैं कि उससे कुछ मैदे में ना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 25 दिसंबर भी गुजरा, वो कहते कि तुसी शायद 5 दिसंबर तक शुगर ही किया बाबे ने। मैं कहने मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। तो आप किसके दोस्त? मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, उनको दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको मसीह की तरफ लेकर जाए। मेरे जो दोस्त हैं, तो मैं कभी कभी थका होता हूँ ज्यादा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चल यार आज दुआ ना ही करिए, तो दोस्त खुद ही पहुंच जाते घर, और भाई ठीक है चलो जी आ गए। अब मैं कह नहीं सकता तुसी दुआ कर लो, मैं नहीं करनी, क्योंकि मेरे दोस्त वो ऐसे काम ही है। तो जब दुआ में बैठते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती, फ्रेश हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। फिर मैं इनसे बताता हूँ, यार मैं थका तो बहुत था लेकिन फ्रेश हो गया। वो जो शख्स मफलूज था, वो किनका दोस्त था? जो उसको मसीह के पास लेकर आए थे। समझ गए ना? जिन्होंने छत उखेड़ दी, वो अकेला छत पे चढ़ ही नहीं सकता, वो तो मफलूज था, वो तो नीचे से एंटर नहीं हो सकता था, छत से कहां आना था। उसके दोस्त उसको लेकर आए वहां तक। क्या आपके दोस्त आपको यीशु के पास लेकर जाते हैं या यीशु से दूर लेकर जाते हैं? जो यीशु से दूर लेकर जाते हैं, आप प्लीज उनसे किनारा कर लीजिए। जो मेरे दोस्त थे पहले, जो दुनियावी कामों में हम वक्त गुजारते थे, फिल्में देखने में और सारा, जब मैं ऐसी बातें करता हूँ शायद लोग अजीब सा लगता है ना, क्योंकि अब मेरी पर्सनैलिटी सी बन गई कि सब लोग समझते हैं कि पता नहीं ये पैदा ही ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं पैदा हुआ था, पैदा मैं वैसा ही हुआ था, आम लोगों की तरह, जैसे सब दुनिया होती है। और मेरी लाइफ वैसी थी जैसे एक गुनाहगार शख्स की जिंदगी होती है, और वही काम थे और उसी में हम सुनते थे बड़ा। लेकिन मैंने देखा कोई खुशी, वो जो खुशी थी वो आरजी होती थी, हमें एंजॉय करते थे, शुगर मेला करते थे, लेकिन परमानेंट खुशी जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। परमानेंट खुशी यीशु और उसका कलाम बख्शता है, उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है। तो प्लीज आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको मसीह की तरफ लेकर जाएं, जिनकी रफाकत मसीह यीशु के साथ हो। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो गैर निजाती याफ्ता, यकीन करें वो आपके लिए जहर कातिल का काम करेंगे, और एक ही दोस्त आपको आपकी मंजिल से हटाने के लिए काफी है, क्योंकि वो इस तरह से दलील देगा, आप उसका एहसास भी करेंगे, आप उसकी बात का भी ख्याल करेंगे, आप उसको मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दे पाएंगे, और आप उसकी बातों के ही अंदर फंसते फंसते उसकी तरफ निकल जाएंगे। वो कहता है मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। तो जो खुदा के साथ चलते हैं आप उनको दोस्त बनाएं। और लास्ट में आखिरी बात वो कहता है, ऐ खुदावंद जमीन तेरी शफकत से मामूर है, मुझे अपने आइन सिखा। ये बात कितनी हम पढ़ते आ रहे हैं, हर पोर्शन में कहीं ना कहीं ये बात उसने कही है कि मुझे अपने आइन सिखा। इतना जरूरी है कलाम को सीखना, लेकिन हम उतने ही गैर संजीदा हैं इस बात में। हम और काम ढूंढते हैं कि वो भाई उत्थे बड़ी शिफा होंदी है, उत्थे पानी दे दम करके देंदा, दवाई करदा, फूक मारदा, पानी बड़ा फर्स्ट क्लास बन जाता, फिर पानी भर भर के बोतले ला रहे। उत्थे यह गल है, उत्थे दस देंदा जे, वो नबूवत करके दस देंदा। जब हमारे सिले में नबूवतें होना शुरू हुई थी तो लोगों का ध्यान इसी तरफ लग गया था। फिर पता नहीं खुदा ने उसको भी कट करा। असल में खुदा चाहता कलाम सीखो, कलाम सीखो।
नबूतें भी होंगी, फिक्र ना करो। ये जो कलाम है इसके वसीले भी खुदा आपसे बात कर रहा है। अब आपने इसमें कितनी बातें सुन ली हैं? आप में से ये बातें किसी के साथ टच होती हैं? मुझे बताएं जरा, किसी को लग रहा है क्या ये तो मेरे, ये देखो इसके साथ तो ये बात टच हो रही होगी कि मैं उन सबका साथी जो तेरे कलाम से डरते हैं। और भी हो सकती पर हमें मजीद गहराई में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा के बंदे ने हाथ उठाकर कहा ये बातें जो खुदा बोल रहा है, अगर हम इसके मुताबिक अपना को ठीक करते जाएं तो हम ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। गारे की जो इमारत, मिट्टी की जो बनाते हैं, जो कच्ची मिट्टी के घर, आपने देखा इतनी बड़ी कच्ची मिट्टी का बना कर बनाते हैं ईंटें और घर बना लेते हैं, वो मजबूत होता है कि कंक्रीट का घर मजबूत होता है, इसमें सरिया डला होता है, बजरी डली होती है। कौन सा मजबूत है? तो ये सरिये वाला काम ये है, फिर ये याद रखना। बाकी जो सा ना हीला तुसी करो, वसीला असी करांगे, ते हीला असी हीला करेंगे तो खुदा वसीला करेगा। अपनी आयतें बनाई हुई ना, जो बातें कलाम में है भी नहीं। और खुदा भी तो कहता ना एक दूसरे से रहम भी करया करो, खुदा भी तो कहता ना मदद भी करया करो। जब किसी से पैसों की जरूरत पड़े तो उसको मदद के हवाले सुनाते हैं जाके। वो कहता मुझे अपने आइन सिखाओ। आप कलाम को सीखें, कोशिश करें इसके लिए जो भी कीमत आपको देना पड़े दे दें, क्योंकि ये सबसे अनमोल है, सबसे कीमती चीज। बेनिन कहता है कलाम सुनाने, कलाम सीखने, कलाम की वुसअत के लिए जो भी काम कीमत देनी पड़े दे दो, और आप बरकत ही पाएंगे, आपको कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। इतना वो कीमती समझता है इस कलाम को। आप भी इस कलाम के लिए सोच लें कि इस कलाम को सीखने के लिए जितनी एफर्ट कर सकते हैं आप करें, और जरूर करें। तो अगर आपकी मिरास खुदा है तो आपको कलाम सीखना है। अगर आपकी मिरास खुदा है तो आपको रात के पहरों में उठकर शुक्रगुजारी करनी है, दुआएं करनी है। हालेलुया। अगर आपकी मिरास खुदा है तो आपको कंपनी भी अपनी ठीक करनी है। आपने ऐसी कंपनी नहीं रखनी जो आपको गलत जगह पर लेकर जाए। अगर आपकी मिरास खुदा है तो आप पॉजिटिव फेथ रखें, आप खुदा पर भरोसा रखें। आपको शरीरों की रस्सियां जकड़ने ना पाएंगी कि यीशु मसीह आपको पहले ही संभाल लेगा। हालेलुया। और आजमाइशों में जाने के बाद भी आपको निकाल लेगा। अगर आपकी मिरास खुदा है तो अपनी राहों पर गौर करें और जल्दी खुदा की तरफ मुड़ जाए अगर सही नहीं है तो। अगर आपकी मिरास खुदा है तो पूरे दिल से उसके फजल के लिए मुश्ताक हो जाएं, उसके फजल से ही आप कायम रहेंगे। मेरी दुआ है कि आप इस मिरास को लेकर आगे बढ़ते जाएं और आखिर में एक अबदी मिरास आपको मिल जाए। खुदा आपको बरकत दे।